पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले देखते हैं सौरमंडल का जनक किसे कहा जाता है, तो निहारिका या नेबुला को कहा जाता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में हमें चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। खगोलीय पिंड और कुछ खगोलीय पिंडों के पास में स्वयं का प्रकाश व ऊर्जा होती है, उन्हें तारा कहते हैं, और सूर्य भी एक तारा है। नक्षत्र मंडल क्या होते हैं, तो विभिन्न तारों के समूहों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। विभिन्न तारों के द्वारा बनाए गए समूहों को नक्षत्र मंडल कहते हैं, जैसे अर्सा मेजर या ग्रेट बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ध्रुव तारा किस दिशा का निर्धारण करता है, तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा का निर्धारण करता है। ग्रह क्या होते हैं, ग्रह ऐसे पिंड हैं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ग्रहों के पास में खुद का प्रकाश नहीं होता है, तो उन्हें ग्रह कहते हैं। फिर है प्लेनेट। ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला। सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार रास्ते में चक्कर लगाते हैं और यह रास्ता कक्षा कहलाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है, भूआभी है। और चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, और तो ये 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। इन्होंने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा। अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह कौन कौन से हैं, इनसेट है, एडुसेट है और IRS है। तारों, ग्रहों व उपग्रहों के अतिरिक्त कुछ अन्य असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, ये उल्का पिंड होते हैं। ये मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण, तभी घर्षण के कारण जलने लगते हैं। आसमान में उपस्थित लाखों तारों के समूह को आकाश गंगा कहा जाता है, जो दुग्ध मेखला होती है। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है, मंदाकिनी। यहाँ पे कुछ ग्रह दिए हुए हैं, जैसे सूर्य से दूरी के हिसाब से सबसे पहला बुध, दूसरा शुक्र और तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण या यूरेनस और वरुण आठवां है, या इसे नेपच्यून भी बोलते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। और बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये ठोस चट्टानों से निर्मित है। और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। ये गैसीय ग्रह हैं, इसीलिए इन्हें जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। ये गैसों से निर्मित है। अब सौरमंडल के जो ग्रह हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं, जैसे बुध का परिक्रमण काल कितना है, 88 दिन। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, और बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, और बुध सबसे छोटा ग्रह है। फिर है शुक्र यानी वीनस। फिर है वीनस यानी शुक्र ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 235 दिन का समय लगता है, और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा भी बोला जाता है। और शुक्र जो है चमकीला ग्रह है। शुक्र को सांझ व भोर का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। सूर्य का एक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। नीला ग्रह पानी की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, और आकार में पृथ्वी 5वां स्थान रखती है, और सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा है। मंगल जो है ये 687 दिन का टाइम लगता है इसे पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर लगाने में। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है आयरन ऑक्साइड के कारण। बृहस्पति को 11 वर्ष 11 माह का समय लगता है, और इसके 67 टोटल उपग्रह हैं। गैनमीड सबसे बड़ा उपग्रह है।
घूर्णन गति सबसे तेज किसकी है? बृहस्पति की। 10 घंटे में ये घूर्णन कर लेता है अपने स्थान पर। फिर है शनि। शनि को 29 वर्ष 5 माह का समय लगता है और 62 टोटल इसके उपग्रह हैं और टाइटन एक इसका प्रमुख उपग्रह है। शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अरुण ग्रह। अरुण ग्रह को 84 वर्ष का समय लगता है और यह 27 इसके उपग्रह हैं। अरुण ग्रह को हरा ग्रह भी कहा जाता है मीथेन गैस के कारण। वरुण ग्रह को 164 वर्ष का समय लगता है और वरुण के 14 उपग्रह हैं। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यह वरुण ग्रह ही है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह के रूप में माना। शुक्र व अरुण सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज करते हैं और अन्य ग्रह एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। बुध ग्रह सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है 88 दिन में। वह सबसे अधिक इसका टाइम है वरुण का, ये 164 वर्ष का समय लगता है। शुक्र एकमात्र ग्रह है जिससे परिक्रमण करने में से अधिक समय घूर्णन गति में लगता है। शुक्र की परिक्रमण गति कितनी है? 225 दिन और इसका घूर्णन 243 दिन में होता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है? अक्षांश वृत्त। ये सभी समानांतर रेखाएं होती हैं। उष्ण कटिबंध सूर्य वर्ष में एक बार कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच में होता है। इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध बोलते हैं। शीत कटिबंध उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। यहाँ गर्मी और सर्दी तापमान में अंतर नहीं होता है और शीत कटिबंध में यह उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच में स्थित है। इस क्षेत्र में ठंड अधिक होती है और यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, इसीलिए इसको शीत कटिबंध बोला जाता है। उष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में है। शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री अक्षांश तक ये शीतोष्ण कटिबंध है। और शीत कटिबंध ये 66 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों में फैला हुआ है। टोंगा द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है और मॉरिशस द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटों में एक चक्कर पूरा करती है? तो पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है और 24 घंटे का समय लगता है। भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्व। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे आगे चलता है। और अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? टोटल 180। भूमध्य रेखा सहित 181 है और 90 उत्तरी है और 90 दक्षिणी है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। थर्ड चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति करना यह परिक्रमण गति कहलाती है। पृथ्वी अपने कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात का विभाजन करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त बोला जाता है। पृथ्वी दिन घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति भी है। और परिक्रमण गति सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति करना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेती है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, बाकी सभी जगहों पर यह शीत ऋतु में मनाया जाता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर कब सीधी पड़ती हैं? 21 जून को। दिन और रात बराबर कब होते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। दिन और रात क्यों बनते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। और ऋतुओं में परिवर्तन की अवधि में परिवर्तन मतलब ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो यह पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। सूर्य के चारों तरफ एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी गति को क्या कहते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ किस दिशा में परिवर्तन करती है? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अपने स्थान पर घूमना, पृथ्वी का अपने स्थान पर घूमना परिभ्रमक या घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का परिक्रमण काल कुल अवधि कितनी है? 365 दिन 6 घंटे। और वर्ष की किस तिथि को विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रातें होती हैं?
ये उत्तरी अयनांत को होता है 21 जून को। वर्ष की किस तिथि को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं? और इस अवस्था को कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है और पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे विषुवत कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। ये 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर हर जगह पे जो दिन और रात है बराबर होते हैं। 4th चैप्टर है मानचित्र। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र, और थैमेटिक मानचित्र भी होते हैं जिसमें विशेष जानकारी दिखाई जाती है। भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, इनको दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उन्हें भौतिक या उच्चावच मानचित्र बोलते हैं। और राजनीतिक मानचित्र में राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व और विभिन्न देशों उनकी सीमाओं को दर्शाया जाता है राजनीतिक मानचित्र के माध्यम से। रेखा चित्र कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है और इसको ही ये रेखा चित्र मानचित्र बोला जाता है। और खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र खाका कहलाता है। 5th चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। और स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है। और ग्रीक भाषा में लियोस का अर्थ होता है पत्थर, एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प, और ह्यूडर का अर्थ होता है जल, और बायोस का अर्थ होता है जीवन। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है जो 11,022 मीटर अंदर है प्रशांत महासागर की। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो न्यूजीलैंड के एडमंड हेलरी थे। ये 29 मई 1953 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। और 29 मई 1953 को ही भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा ये 23 मई 1953 को ही भारत के ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। और जापान के कौन थे? जुंको तोबेई विश्व की प्रथम महिला थी। ये विश्व की प्रथम महिला कौन थी? जुंको तोबेई। ये 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। और भारत की कौन थी? भारत की विछेंद्री पाल थे। भारत की सबसे प्रथम महिला कौन सी थी? विछेंद्री पाल 23 मई 1984 को चढ़ी। भूमंडलीय तापन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती रहती है। इसी को भूमंडलीय तापन कहा जाता है। जीवमंडल के प्राणियों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, जंतु जगत और पादप जगत। वायुमंडल को उसके घटकों तापमान तथा अन्य के आधार पर कितनी परतों में बांटा जाता है? 5। पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और आर्गन व अन्य गैसें 1% के अंतर्गत आती हैं। और वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। वायु जो गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। पवन किसे कहते हैं? तो गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर इंपॉर्टेंट महाद्वीप के बारे में, महाद्वीप की विशेषताएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले है एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप पर ही फैला है। और एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप को अलग करता है। एशिया से यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। उसके बाद है यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक वृत्त इसी से होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त
महाद्वीप से होकर गुजरता है, तो ये यूरोप महाद्वीप है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है? तो वह कौन सा है? वह हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। फिर है अफ्रीका महाद्वीप। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इसी महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा और मकर रेखा भी इससे गुजरती है। तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं, तीनों इंपॉर्टेंट जो रेखाएं हैं वो गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और विश्व का सबसे बड़ा एवं गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है, और उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका के पनामा जलसंधि से स्थल जुड़ा हुआ है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से किस जलसंधि से जुड़ा हुआ है? तो पनामा जलसंधि से। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में फैला हुआ है, और यह 3 ओर से महासागर से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका जो है ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ, 3 ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। फिर है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और एंडीज पर्वत श्रृंखला उत्तर दक्षिणी ओर में फैली हुई है। द एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका में उत्तर दक्षिणी ओर फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, और समुद्र तथा महासागरों से घिरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी बोला जाता है। और अंटार्कटिका महाद्वीप में यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और अंटार्कटिका में मानव शून्य मतलब अंटार्कटिका महाद्वीप को मानव शून्य महाद्वीप भी बोला जाता है, और दक्षिणी ध्रुव इसके मध्य में स्थित है। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां होती हैं, तरंग, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। फिर है महासागरीय जल, जो महासागर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर प्रशांत महासागर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर का आकार लगभग वृत्ताकार है, और प्रशांत महासागर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर व दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। और प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है, जो इसी महाद्वीप में फैला हुआ है। फिर अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, और इसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। और अटलांटिक महासागर में पश्चिमी किनारे पर उत्तर व दक्षिणी कोने में अमेरिका महाद्वीप है, और इसके पूर्वी किनारे पे यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप है। और इसकी अनियमित दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोतासियों एवं पतनों का निर्माण करती है। पतनों के लिए आदर्श है, इसीलिए यहाँ पे बंदरगाह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। हिंद महासागर आकार हिंद महासागर का कैसा है? त्रिभुजाकार। हिंद महासागर उत्तर में एशिया से और पश्चिम में अफ्रीका से, यूरोप में ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। दक्षिणी महासागर ये अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घिरा हुआ है, और यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर यह उत्तरी ध्रुव में स्थित है। प्रशांत महासागर से बेरिंग जलसंधि से जुड़ा हुआ है। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से किस जलसंधि के द्वारा जुड़ा है? तो वो बेरिंग जलसंधि है। और आर्कटिक महासागर उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों एवं यूरेशिया से घिरा हुआ है। विश्व का वह महाद्वीप जिसमें कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप एक संकरीय स्थल से जुड़ा हुआ है। इस स्थल संधि को पनामा कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के कौन से 2 शोध संस्थान हैं? तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, अन्य भारती, ये सारी चीज़ें इसमें शोध संस्थाएं आर्कटिक महाद्वीप में है, अंटार्कटिक महाद्वीप में है। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो टोटल 97% प्रतिशत भाग ये जलमंडल का है। जलमंडल में महासागरों में पाया जाता है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। फिर है सिक्स्थ चैप्टर, पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। पर्वत 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ियों को पर्वत कहा जाता है। अपर्दन क्या होता है? पृथ्वी की सतह के
टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। और निक्षेपण अपरदन की क्रिया द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। निक्षेपण क्या होता है? अपरदन के द्वारा जो चीज़ें लाई जाती हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा कर देना, वो निक्षेपण होता है। फिर पर्वतों पर सदैव जमी रहने वाली बर्फ नदियों को हिमानी कहते हैं। हिमानी किसे कहते हैं? तो पर्वतों पर सदैव जो बर्फ जमी रहती है, बर्फ वाली नदियाँ जो होती हैं वो हिमानी कहलाती हैं। और हिमालय पर्वत एशिया में स्थित है। हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। और आल्पस कहाँ है? यूरोप में है। आल्पस भी वलित पर्वत है। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत और भूसोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत श्रृंखला। अल्पेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका व यूराल पर्वत रूस के बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। भ्रंशोत्थ पर्वत क्या होते हैं? जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। जैसे यूरोप का राइन घाटी और बोन्सेस पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का और फ्यूजियामा जापान का, यह ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। दक्कन का पठार भारत में स्थित है। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। इसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक है। और सोना और हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध पठार कौन सा है? अफ्रीका का पठार। लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के भंडार के लिए भारत में कौन सा पठार प्रसिद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार। भारत में लोहा, कोयला और मैंगनीज सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? तो छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है। भारत में छोटा नागपुर का पठार स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो ये हुडुरू जलप्रपात सर्वरेखा नदी पर स्थित है। और जोग जलप्रपात कहाँ का है? कर्नाटक। लावा पठार में किस मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है जो कृषि के लिए लाभदायक होती है? काली मिट्टी। भारत में सबसे उपजाऊ मैदान कहाँ है? गंगा और एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान। यांगतीसी नदी का मैदान भी उपजाऊ भूमि बनाता है। यह किस देश की नदी है? चीन की। यांगतीसी नदी कहाँ की है? चीन की। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मैदान गंगा का मैदान है। और रस्सी से बना हुआ पुल कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है रस्सी से बना हुआ पुल। पर्वतों के विभिन्न प्रकार तथा उत्पत्ति के आधार पर हिमालय तथा आल्पस किस श्रेणी में आते हैं? वलित पर्वत में आते हैं। ज्वालामुखी पर्वत तथा ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बने किन्हीं 2 पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताना है। तो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा, ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। अब हमारा देश भारत, 7th चैप्टर है हमारा देश भारत। प्रायद्वीप क्या होता है? स्थल का वह भाग जो जल से 3 ओर से घिरा हुआ होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने मानक समय हैं? तो 7। कनाडा में कितने मानक समय हैं? 6। भारत का उत्तर से दक्षिणतम विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। ये लगभग में है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है? तो प्रेजेंट टाइम में पहला स्थान आता है, प्रथम। और अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो दूसरा स्थान आता है, पहला चीन। लेकिन हमें अगर जो प्रेजेंट टाइम में आएगा तो करंट से लगाना पड़ेगा, तो वो प्रथम स्थान होगा जनसंख्या की दृष्टि से। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। और यह कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार किन अक्षांशों के बीच है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और भारत पूर्व से पश्चिम तक विस्तार इसका किन देशांतरों के बीच है? तो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे रहता है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना? जून 2014 को। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला
करने वाली जनसंधि कौन सी है? पाक जल संधि। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। नर्मदा और ताप्ती नदियां अरावली पर्वत श्रृंखलाओं जैसे विंध्य और सतपुरा की पहाड़ियों से होकर बहती हैं, अंततः अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती अरावली पर्वत श्रृंखला से मतलब बहती है विंध्य और सतपुरा की पहाड़ियों के आसपास से, और ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है जो नदी बेसन में निक्षेपित कर दी जाती है, उसी को जलोढ़ निक्षेप बोला जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, और सुंदरवन डेल्टा का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। डेल्टा डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकालों को प्रवाल कहते हैं। छोटे समुद्री जो जंतु होते हैं उनके कंकालों को प्रवाल कहा जाता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां महानदी हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। अपना जल बंगाल की खाड़ी में ये गिराती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर डेल्टा जो स्थित है उसी को सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। भारत के दो प्रमुख द्वीप हैं, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार ये भारत से दक्षिण पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप है। भारत का पूर्व से पश्चिम देशांतरी विस्तार संख्यात्मक रूप से लगभग 29 है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल 8 राज्य हैं। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सर्वाधिक विस्तार वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कुल राज्य कितने हैं? 8। विशाल हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक हिमालय। इसे बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। और शरद ऋतु में मानसून के लौटने के समय भारत में किन प्रदेशों में या किन राज्यों में विशेषकर वर्षा होती है? तो दक्षिण भागों में, विशेषकर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। तो लौटते हुए मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा कोरोमंडल तट पे होती है, यह तमिलनाडु में स्थित है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में पाई जाने वाली मौसम की औसत दशा जलवायु कहलाती है। भारत की जलवायु मोटे तौर पर कैसी है? मानसूनी जलवायु है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अरबी मौसम से लिया गया है। अरबी मौसम से लिया गया है। भारत की स्थिति किस कटिबंध में है? तो उष्ण कटिबंध में पाया जाता है। उष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। देखिए, इसका आधा भाग उष्ण कटिबंध में आता है और आधा शीतोष्ण में आता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? समुद्र से स्थल की ओर। दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहेंगी? समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। ये कुछ चीजें दी हुई हैं। डूरंड रेखा भारत को अफगानिस्तान से अलग करती है। और भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कॉल। और भारत में जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, भारत के किन 5 राज्यों से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। भारत को चीन से कौन सी रेखा अलग करती है? मैकमोहन रेखा। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो यह है गौरमोती या गौर माता, ये गुजरात में स्थित है। और भारत को पाकिस्तान से कौन सी रेखा अलग करती है? रेड क्लिफ। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? इसे केप कमोरिन बोलते हैं या कुमार अंतरीप भी बोल सकते हैं इसको। स्थल सीमा लगने वाले देशों को अवरोही क्रम में करना है। तो बांग्लादेश सबसे पहले, फिर चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत की टोटल स्थल सीमा कितनी है? ये 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर लगभग। और इसकी तटीय सीमा कितनी है? ये 6100 किलोमीटर है। और मुख्य वो अब ऐसे द्वीपों सहित कितनी है? तो ये 7,516 किलोमीटर है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, ये 1214 किलोमीटर है। भारत की कुल सीमा कितनी है? भारत की कुल सीमा है 22,716 किलोमीटर।
भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.47% भाग है। 2.47% भाग है। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना है? तो ये 17% भाग है और इससे बढ़ी ही चुकी होगी। वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। डूरंड रेखा समझौता कब हुआ? 12 अगस्त 1893 को। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? टोटल 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इंदिरा कौल उत्तर दिशा में सियाचिन हिमनद के पास में है और केप कमोरिन दक्षिण में मुख्य भूमि का अंतिम स्थान है कन्याकुमारी के पास में है केप कमोरिन। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, और ये 6 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है और ये अंडमान निकोबार पे, ग्रेट निकोबार पे। भारत में समय निर्धारण के लिए किस देशांतर को मानक समय माना जाता है? ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत के इलाहाबाद के नज़दीक मिर्ज़ापुर जिले से होकर गुजरती है। मिर्ज़ापुर के नैनी के पास से। भारत के कुल 5 राज्य से होकर गुजरती है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। भारत के पश्चिम कोने में कौन सा सागर है? अरब सागर है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। लगभग 29 देशांतरों में है। भूटान की स्थलीय सीमा भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से होकर जाती है। उसके बाद 8 चैप्टर है भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पाई जाती है? तो मौसीराम या मानसीराम, मेघालय में। प्राकृतिक वनस्पतियाँ, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं या उगते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। एशियाई शेरों का निवास कहाँ है? गुजरात के गिरिवन में। हाथी तथा एक सींग वाला गेंडे का निवास स्थान कहाँ है? काजीरंगा, असम में। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत में पाई जाने वाली सांपों की 2 मुख्य प्रजातियां, एक तो कोबरा और दूसरा करैत। कोबरा और करैत। भारत में आने वाले प्रवासी पक्षी पिंटेल है, बतख है, कर्लियू है, फ्लेमिंगो है और ऑस्प्रो लिटिल स्टंट, यह सर्दियों के मौसम में भारत आते हैं। और छोटा लिटिल स्टंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम का होता है, जो आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवनें चलती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। स्थानीय भाषा में उसे लू कहा जाता है। मानसून के परिवर्तन काल में भारत के किस भाग में या विशेषकर किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर, जब लौटता हुआ मानसून होता है तब। और दक्षिणी भारत में विशेषकर तमिलनाडु में है। और किस स्थान की जलवायु प्रमुख रूप से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो उस स्थान की स्थिति कहाँ है, ऊंचाई कितनी है और समुद्र तल से दूरी कितनी है और उच्चावच, ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। प्रत्येक वर्ष हम किस माह में वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जा सके? तो 1 से 7 अक्टूबर के बीच में, अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1972 में। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1972 में। वन एवं वन्यजीव संरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है?
तो 51A के दूसरे में, 51A के दूसरे में। वन एवं वन्य जीवों को राज्य सूची से समर्थित सूची का विषय कब बनाया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1973 में। तो ये था 6th क्लास NCERT का सारे चैप्टर्स।